एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश को खाना बहुत पसंद था, इसीलिए उसकी माँ शारदा उसे हर बार डांटती रहती थी। रमेश जब छोटा था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। तब से शारदा ने बहुत लाड़ प्यार किया और रमेश कद्दू जैसा बन गया, ऐसा गांव वाले कहते हैं। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तुमसे बिरयानी बनाने को कहा था, अभी तक आपने नहीं बनाया। तुम बेवकूफ हो क्या? नाश्ता करने के समय कोई बिरयानी खाता है? तुम्हारी माँ इतनी करोड़पति नहीं है, याद रखना। जब मैं खाता हूँ तुम डांटते रहती हो। तो तुम मत ही खाओ, मुझे राहत मिलेगी। जब तक तुम नहीं जाती हो ये तुम्हारा घर है। तुम्हारे जाने के बाद ये मेरा घर हो जाएगा। तब मेरे मन में जो आएगा मैं खाऊंगा, जी भर के खाऊंगा, गला तक खाऊंगा। उसके बाद जाके मुझे जन्नत वाली खुशी मिलेगी। माँ, छी 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 छी, तुम इतने बेशरम हो। मैं तुमसे कितनी खराब खराब बातें कह रही हूँ, फिर भी तुम खाने की ही बात कर रहे हो। तुम्हें क्या थोड़ी भी शर्म नहीं है? तुम ना एक चट्टान जैसे बन गए हो। खाने के लिए मैं क्यों शर्माऊंगा माँ? पेट खाली रहना ही सब कुछ है क्या? एक बार पेट भर के खाओ, फिर तुम्हें उसकी खुशी समझ में आएगी। आधा पेट खा के ऐसी जिंदगी जीने का मतलब ही क्या है माँ, बताओ? ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। शारदा को अपने बेटे की बातें बहुत बुरी लगती है। अगले दिन रमेश अपने दोस्त प्रसाद के साथ रास्ते से जा रहा था। बीच रास्ते में पानी पूरी वाला रविंद्र उसे मिल जाता है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, मुंह में ऐसे पिघल जाएगा ये पानी पूरी। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे और आके पानी पूरी मांगते रह जाएंगे। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, बढ़िया बढ़िया पानी पूरी। आइए, पानी पूरी खाइए और मजे लीजिए। रविंद्र ऐसे गा गा के पानी पूरी बेच रहा था कि ये सुन के रमेश मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके मुंह में पानी आने लगता है। पर उसके पास पानी पूरी खाने के लिए पैसे नहीं थे। घर पे भी शारदा पैसे नहीं देगी। तभी रमेश सोचने लगता है, अरे प्रसाद, जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम कहोगे वो मैं क्यों करूं? अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कह रहा हूँ तो पानी पूरी खिलाऊंगा। करो अब। अगर ऐसी बात है तो जल्दी बताओ दोस्त, क्या करना है? एक प्लेट पानी पूरी खाने के बाद कहना पेट में दर्द हो रहा और नीचे गिर जाना। फिर पानी पूरी वाला तुम्हें उठाने की कोशिश करेगा, पर तुम उठना नहीं। तब उठना जब मैं कहूंगा तुम्हें उठने के लिए। पानी पूरी वाला जब उठाएगा, अगर उठ गए तो वो तुमसे पैसे मांगेगा और तुम कहोगे पैसे नहीं है तो वो तुम्हें लात मार के भगाएगा। पर जैसा मैं कहता हूँ ऐसे तुम करोगे तो वो तुम्हें बार बार उठाने की कोशिश करेगा। तुम नहीं उठोगे तो वो थक हार के चला जाएगा। समझे कि नहीं? गजब दोस्त, जैसे बोले हो वैसा ही करूंगा। ऐसा सोचकर रमेश और प्रसाद दोनों जाते हैं रविंद्र के पास पानी पूरी खाने के लिए। शुरू में प्रसाद एक प्लेट पानी पूरी खा लेता है। उसके बाद पेट में दर्द होने के बहाने से नीचे गिर जाता है। प्रसाद को क्या हो गया ये सोच के रविंद्र उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं उठता है। जब वो आखिरकार उठा नहीं, तब वो अपना पानी पूरी का ठेला लेकर जाने ही वाला था। पर उसने देखा कि ठेले में एक भी पानी पूरी नहीं है, पूरा ठेला खाली है। जब रविंद्र प्रसाद को उठाने में व्यस्त था, पीछे से रमेश पूरा पानी पूरी खा गया। रविंद्र ये बात शारदा से जाके कह देता है, हे भगवान, ऐसे छोड़ दूंगी तो नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखा है, उसका खुद का नाश्ते का दुकान है। अगर तुम उससे शादी करोगे तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तुम पेट भर के खा सकते हो, वो पका पका के देगी। यही तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। शादी कर लो बेटा। शारदा ने जब इस तरह से खाने की बात कही, रमेश अनामिका से शादी कर लेता है। बहुत ही भव्य तरीके से शादी होती है। पर शादी के अगले दिन से ही अनामिका की टेंशन हो जाती है। अगर अनामिका इडली बनाती थी तो रमेश पूरा इडली खा जाता था। बिरयानी बनाती थी, बिरयानी खत्म हो जा रहा था। कुछ भी अनामिका पकाए, रमेश 2 मिनट में सारा खाना खत्म कर दे रहा था। इस वजह से कोई भी उसके दुकान में आ नहीं रहा था। हे ईश्वर, ऐसे ही कद्दू के साथ मेरा पाला पड़ना था। भगवान के लिए आप कुछ रास्ता दिखाइए प्रभु,
बचा लीजिए मुझे। अनामिका भगवान से विनती करने लगती है। तभी एक जादुई इडली चमकता हुआ उसके आंखों के सामने उत्पन्न होता है और वो इडली अनामिका के सामने आ जाता है। छी, लगता है किसी ने खा के यहाँ फेंक दिया है, मुझे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ये सोच के अनामिका उस इडली को डस्टबिन में फेंक देती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन जब अनामिका अपने दुकान में जाती है तो देखती है डस्टबिन इडली से भरा पड़ा हुआ है, वो भी सोने के इडलियां। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। वो एक चमकता हुआ इडली लेके इडली के पात्र में रखती है। जैसे ही वो रखती है, बड़ी बड़ी इडलियां आ जाती है। तब तक रमेश वहाँ आ जाता है। अरे सुबह सुबह तुम आके यहाँ पे इडलियाँ भी बना ली अनामिका, देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहे हैं। अजय, आप ये इडली नहीं खा सकते, इन इडलियों को देखकर ही मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे डराकर मेरे साथ नाटक कर रही हो क्या? देखो मैं इन सारे इडलियों को कैसे खाता हूँ। ऐसा कहकर रमेश इडलियां खाने लगता है। काफी देर तक वो खाते ही रहता है उन सारी इडलियों को। फिर देखते ही देखते रमेश का पेट बड़ा हो जाता है। पेट का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वो चल भी नहीं पा रहा होता है। तभी वो अनामिका से मदद के लिए कहने लगता है। अनामिका, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अनामिका, बचा लो मुझे, मेरा वजन बहुत भारी हो गया है। आइंदा मैं कभी इतना खाना नहीं खाऊंगा, फिलहाल के लिए तो बचा लो। उस वक्त अनामिका उस जादुई इडली को ले जाकर रमेश के पेट के ऊपर रख देती है। फिर रमेश का बड़ा पेट छोटे आकार में बदल जाता है। अपने साधारण पेट के आकार को देखकर रमेश खुश हो जाता है। उस जादुई इडली के दिए हुए सोने के इडलियां बेचकर अनामिका बहुत पैसे कमाती है। फिर उन पैसों से शारदा, अनामिका, रमेश तीनों बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। एक गांव में शारदा का एक बेटा था, नाम था रमेश। शारदा बहुत ही फेमस थी और वो चाहती थी कि उसकी होने वाली बहू भी बहुत ही बड़े और अमीर खानदान से आए। और बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार उसने रमेश की शादी अनामिका के साथ करवाई। और अपने बेटे की तरह वो सोचती थी कि उसकी बहू भी उसकी हर बात माने और आज्ञाकारी हो। वो चाहती थी उसकी बहू को हमेशा खुश देखना। एक दिन सुबह सुबह शारदा कहती है, बहू, जब से तुम इस घर में आई हो, ये घर कितना सुसज्जित हो गया है। मेरा घर रोशनी से जगमगा उठा है। अब से रोज जो तुम पकाओगी मैं वही खाऊंगी और आराम से अपनी शांति की जिंदगी बिताऊंगी। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ जल्दी से और देखो क्या पकाना है। सासू माँ, मुझे तैयार होने में बस 15 मिनट लगेंगे। शुरू में तो इतना वक्त लगता ही है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम जो खिलाओगे स्वादिष्ट खिलाना, बस वही काफी है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। 15 मिनट निकल जाने के बाद भी अनामिका अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। सासू माँ को अनामिका क्या कर रही है इस बात पे संदेह होता है। जैसे वो अनामिका के कमरे में जाती है, वो देखती है कि अनामिका चेहरे पे मेकअप लगा रही थी। अरे ये क्या, तुम घर पे खाना पकाने के लिए ऐसे तैयार हो रही हो? खाना पकाने के लिए ऐसे तैयार होने की क्या जरूरत है? सासू माँ, मैं किसी भी काम से पहले मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ। आप जाके बैठ जाइए, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, नहीं तो खाने में देर हो जाएगा। तुम आओगी, जल्दी जल्दी खाना पकाओगी तो साथ में खाएंगे। ऐसा कह के सासू माँ जाके हॉल में बैठ जाती है। 1 मिनट निकल जाता है, तभी भी बहू आती नहीं है। तब सासू माँ को बड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अब बहू को जाके डांट लगानी ही पड़ेगी। पर बहू तो नहीं थी, इसीलिए वो सोची कि इस बार अंदर ना जाके ये पता लगाना होगा कि अंदर में अनामिका कर क्या रही है। वो वहाँ पे जाती है। क्या बेटा, अभी भी मेकअप कर रही हो? हमें तो आज नाश्ता नहीं मिला, कम से कम दोपहर का खाना ही बना दो। सासू माँ, आज मैं क्या पकाऊं? बेटा, बहुत दिनों से चिकन बिरयानी नहीं खाई हूँ। मैंने कहा है चिकन ले आने के लिए, तुम उसे झटपट काट कर और चिकन बिरयानी पका लो। उस गंध से मेरा हृदय आनंद से भर जाएगा। गांव के सभी लोग मेरे घर के सामने आएंगे, ठीक है ना? आप इसे अच्छे से बनाना। मैं हॉल में बैठती हूँ, काम पूरा करने के बाद मुझे बुलाना। ठीक है सासू माँ। शारदा की बातें सुनकर अनामिका रसोई में आत्मविश्वास के साथ कुछ कर दिखाने का सोचती है। वो चिकन देखती है,
जो उसकी सासू माँ ने मंगवाया था। फिर अनामिका के अंदर का ब्यूटिशियन जाग जाता है। वो मुर्गी को सजाने लगती है। समय का उसे कुछ ख्याल ही नहीं रहता। शाम के 4 बज जाते हैं। सासू माँ को बहुत भूख लगती है। तब वो गुस्से से कहने लगती है, इतना समय हो गया पर अभी भी महक तो नहीं आई। बहू आखिर में कर क्या रही है? मैंने उसे खाना बनाने के लिए कहा, उसने तो मेरे पेट में ही आग लगा दी। छिची, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखकर उठी हूँ। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसा कहकर वो अंदर जाती है देखने के लिए। अनामिका की हरकतों को देखकर वो हैरान रह जाती है। उसने चिकन को सजा धजा के श्रृंगार किया था। ये देखकर सासू माँ चौंक जाती है। अरे ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना इस मुर्गी को बिरयानी बनाने के लिए लाया है, फिर ये सब क्या है? अरे सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। इसे देखने के बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं इसका बिरयानी बनाऊं। इसीलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे बिरयानी बनाना है सासू माँ। हाय राम, ये क्या है? तुम कर क्या रही हो? ये मेकअप के लिए पागलपन। शादी के पहले तुम्हारी इस आदत के बारे में किसी ने नहीं बताया। तुमने तो आज मुझे भूख से तड़पा दिया। मैं भूख से मर रही हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारे पति घर आएंगे। तुम उसे क्या जवाब दोगी? आप चिंता मत कीजिए सासू माँ। जब तक वो घर लौटेंगे मैं खाना पका के तैयार रखूंगी। बस 2 मिनट, आप देखते रहिए। ऐसा कहकर अनामिका मैगी का पैकेट निकाल के पकाने लगती है। ये देख के सासू माँ का गुस्सा चरम पे हो जाता है। बहू को चिकन बिरयानी बनाने को कहा और वो ऐसा कर रही है। इस तरह वो बड़बड़ाने लगती है। तब तक रमेश लौट आता है। पत्नी ने जो पकाया था वो खा लेता है। वो अपनी माँ के बारे में सोचता भी नहीं है। वो अपनी पत्नी को देखकर उत्साहित हो जाता है। अनामिका कुछ कुछ कह के मुस्कुराती है और फिर वो खाना खत्म करते हैं। बाद में वो अपनी माँ को देखता है। ये सब देख के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। क्या हुआ माँ, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? तुम्हारी पत्नी ने जो दयनीय भोजन पकाया वो तुम खाकर संतुष्ट हो, उत्साहित हो। ये देखकर मेरा पेट भर गया, है ना? अरे ऐसा मत कहो माँ, बताओ क्या हुआ? शारदा उसे अपनी बहू के बारे में बताती है। माँ की बातें सुनकर रमेश हैरान रह जाता है। अभी सब कुछ नया है, समय बीतने पे ठीक हो जाएगा। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। आप भी खा के सो जाओ माँ। ऐसा कहकर रमेश सोने के लिए चला जाता है। अनामिका उस रात एक गिलास दूध लेके अंदर आती है। वो हंसता है, दूध पीता है और फिर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह नींद से उठ के वो बरामदे में आता है। रमेश को देखकर शारदा जोर जोर से रोने लगती है। अरे रमेश, ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को आज? तुम तो कल तक ठीक ही थे। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा जरूर बहू ने ही बदला है। रमेश शीशे में जाके अपना चेहरा देखता है उसके चेहरे पे मेकअप लगा हुआ है। वो आश्चर्य हो जाता है ये सब देखकर। वो अनामिका को बुलाता है सच जानने के लिए। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि एक ब्यूटी पार्लर में खोलूं। आपको पता नहीं ना मेरे में कितना टैलेंट है, इसीलिए ये सब किया। कैसा लगा आपको? अनामिका की ऐसी बातें सुन के वो वहीं पे खड़ा का खड़ा ही रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या वो रोए। फिर वो अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगा, देखो अनामिका, मैं और मेरी माँ ने ये फैसला लिया है कि तुम में टैलेंट तो बहुत है। भविष्य में हमें या हमारे इस घर में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हमने फैसला लिया है कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो तुम पूरी करो। तुम्हारे में टैलेंट है, ये सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे गांव वालों को पता चलना चाहिए। इसीलिए हम तुम्हारा ब्यूटी पार्लर शुरू करेंगे घर के सामने के पेड़ के नीचे। रमेश की बातें सुन के अनामिका बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से पेड़ के नीचे वो हर दिन अपना ब्यूटी पार्लर खोलने लगती है। बहुत लोग उसके पास आना शुरू करते हैं। देखते ही देखते अनामिका आसपास के पूरे इलाके में बहुत फेमस हो जाती है। अनामिका को इस तरह देखकर शारदा और रमेश भी बहुत खुश होते हैं।